हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा रिलेटेड मूवी हेरा फेरी 3। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। बहुत टाइम से आप भी सुन रहे होगे कि हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हो जाती है, बट स्टिल मूवी किसी ना किसी कारण से शेल्ड हो जाती है, बनती नहीं है। मनी इशू को लेके हो गया, चाहे स्क्रिप्ट इशू हो गया, कुछ भी हो गया। बॉटम लाइन इज़ कि फ़िल्म शुरू नहीं हो पाती। तो मैंने इसका थोड़ा स्टडी किया था। इट टुक मी अराउंड 2 वीक्स। तो उस 2 वीक की स्टडी के बेसिस पे मैंने एस्ट्रोलॉजिकल, न्यूमरोलॉजी, इन दो बेसिस के आधार पे मैंने निकाला है कि फ़िल्म क्यों नहीं बन पा रही है। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो होगी हेरा फेरी 1 की। तो जो मैं अभी बताऊँगा आपको न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे होगा। तो जो पहली बात करूँगा मैं वो है हेरा फेरी 1 की, जो कि ईयर 2000 में आई थी। वही बात करें फिर हेरा फेरी की, जिसका दूसरा पार्ट बना था, ये आई थी ईयर 2006 में। तो जो मैं अभी अपनी बता रहा हूँ बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको ये बता दूँ, 2000 को अगर ऐड करोगे तो बनता है 2, इसको ऐड करोगे तो ये बनता है 6, 7, 8, और एंड में इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये भी बनता है 2। तो 2 और 2, 2 इज़ एन इवन नंबर है ये। और आई विल से ये नंबर इन फिल्मों के लिए लकी रहा है। और उस टाइम पे जो प्लैनेट की जो प्लेसमेंट थी, एस्ट्रोलॉजी की बात की जाए, सन एंड वीनस 10th हाउस में थे जब ये दोनों फिल्में रिलीज़ हुई थी। मैंने देखिए, जैसे बर्थ चार्ट होता है, जैसे जब बच्चा पैदा होता है, जैसे कहे कि हम बच्चा 2 दिसंबर को पैदा हुआ था अराउंड 4 बजे दोपहर को। तो ऐसे ही जब फिल्म रिलीज़ होती है तो उसका भी ऐसे ही बर्थ चार्ट बना सकते हो। जैसे जब पहला शो लगा, फॉर एग्जांपल मैं आई विल से कि सुबह 6 बजे का शो है और सबसे पहला शो जो लगा है 6 बजे का लगा है मूवी का, तो उसके हिसाब से। और शो जैसे आई विल से कि पहला शो 6 बजे का मुंबई में लगा था, और कोई मूवी है जो इस लाइक आई विल से किसी भी डेट पे आ रही है, आई विल से कि जैसे कि 2 दिसंबर को एक मूवी आ रही है, उसका पहला शो 6 बजे का है, तो उसका जो बर्थ चार्ट बनेगा उसका बनेगा मूवी का नाम, जो टाइम जिस टाइम पे जैसे होता है ना बर्थ का टाइम क्या होता है, तो बर्थ टाइम होगा वो सुबह का 6 बजे का शो, और प्लेस मुंबई, या फिर दिल्ली में शो पहले लगेगा तो दिल्ली हो जाएगा वो। तो ऐसी हमने इसकी जो मैंने निकाली थी, इन दोनों मूवी के टाइम पे सन और वीनस 10th हाउस में थे, और जब सन और वीनस 10th हाउस में होते हैं प्रोफेशनली आपको गेन करवाते हैं, प्रोफेशनली गेन, चाहे प्रोड्यूसर के लिए हो, डायरेक्टर के लिए हो, एक्टर्स के लिए हो, सबके लिए प्रॉफिट का हुआ था। तो अब जो मैं बात करूंगा हेरा फेरी अब 3 की। जब पहली अनाउंसमेंट हुई थी इस मूवी की, इट वॉज अनाउंस्ड, आई विल राइट हेयर, हेरा फेरी 3। अब इस मूवी की जो अनाउंसमेंट हुई थी सबसे पहले हुई थी जैन 2015। तो अगर अब मैं इससे ऐड करूँ 5, 6, 7, 8, और इसको 8 को एंड तक डिवाइड करके, तो ये मिलेगा मुझे 2। इसके बाद अगेन जो फिर दूसरी बार जब ये मूवी फिर अनाउंस हुई थी, इट वॉज अनाउंस्ड इन मई 2018। तो 8, 9, 10, 11, 11, 1+1 होता है 2, अगेन 2। और ये इंद्र कुमार जी को लेके हुई थी, डायरेक्टर, बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। नाउ कमिंग, इसके बाद जब हुई थी अनाउंस जून 2022, अगेन 2, 4, 5, 6, 3 से डिवाइड करोगे 6 को तो अगेन आपका आएगा 2। और अभी रिसेंटली ही हुई थी नवंबर 2022, 2, 4, 5, 6, अगेन 3 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा हमें 2। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब सन और वीनस, सन केंद्र का प्लैनेट हो गया, वीनस आफ्टर मरकुरी, वीनस ही प्लैनेट होता है जो 2 नंबर का होता है। तो इस केस में 2 और 2 लकी साबित हो गए थे। बट नाउ कमिंग टू हेरा फेरी 3, थर्ड पार्ट, हमें इस नंबर पे न्यूमरोलॉजी पे ध्यान देना है। 3, जब 3 आ रहा है तो जब भी ये 2 पे आएगा या फिर किसी भी और नंबर, किसी भी ईव नंबर पे आएगा,
तो आई विल से मूवी या तो फ्लॉप होती है या फिर वो शुरू ही नहीं होती, शेल्व्ड, प्रोजेक्ट वहीं शेल्व्ड हो जाते हैं। और दूसरी बात अगर मैं इसमें और की करूं, अभी ये जितनी बार भी ये मूवी आपके अनाउंस हुई है, ये अनाउंसमेंट जब भी हुई है, इसमें सैटर्न हमेशा रेट्रोगेट पोजीशन में रहा है। सैटर्न आपका रेट्रोगेट वक्री रहा है। और जब सैटर्न रेट्रोगेट होता है तो आप कोई भी काम कर लीजिए, उसमें बाधाएं आती ही आती हैं, और अगर वो किसी कारण से काम पूरा हो भी जाता है तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। इसी वजह से प्रोजेक्ट ये बार बार डिले हो रहा है, क्योंकि सैटर्न खुद डिले का एक प्लैनेट होता है और जिसमें ये रेट्रोगेट चल रहा है। तो मैं पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर अगर ये मूवी शुरू होती है, कौन से टाइम सबसे बेस्ट होगा इसको शुरू करने का, तो मैं सबसे पहले बेस्ड ऑन न्यूमरोलॉजी में आपको ये बता दूं। अगर ये इस मूवी के लिए जो फेवरेबल डेट्स होंगी, फेवरेबल डेज जो होंगे वो होंगे 3, 5, 7, 9। अब हमें ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, जो सैटर्न है, जनवरी से सैटर्न अपनी ही राशि में पॉजिटिव हो जाएगा, और वहीं सैटर्न के साथ अब हमें वीनस के साथ, जैसे यहाँ पे सन था, फिल्म दोनों हिट हो गई थी 2 नंबर के साथ। पर यह है थर्ड पार्ट पे 2 नंबर बिल्कुल काम नहीं करेगा, ये बिल्कुल फ्लॉप ही कराएगा, या ये काम कभी शुरू ही नहीं होगा अगर ये इन डेट से रिलेटेड में अनाउंसमेंट होती है, या पिक्चर का काम शुरू होता है, या पिक्चर 2 से रिलेटेड में कभी भी आई विल से कि या फिर ये फिल्म सिनेमाघरों में आती है। तो ये हमेशा प्रोजेक्ट हमेशा वेस्ट ही जाएगा। सैटर्न रेट्रोगेड है, जनवरी से सैटर्न आपका पॉजिटिव हो जाएगा। फ्रॉम जैन 2023 सैटर्न आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और सैटर्न के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन चाहिए अब हमें यहाँ पे। तो अब ये हमें कॉम्बिनेशन कब मिलेगा, तो मैं इसमें ये बता दूँ 2023 में अगर जो फेवरेबल मंथ होंगे, जो हमें ये भी देंगे और ये भी पॉजिटिव देंगे, तो वो होंगे, फर्स्ट आई विल से जनवरी इटसेल्फ, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और आपका दिसंबर। भाई जनवरी से क्योंकि सैटर्न आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है और वीनस के साथ अच्छा कंजंक्शन होगा, तो जनवरी, और जिसमें ये नंबर हो गया 1 ऑड, मार्च हो गया 3। मैंने फेवरेबल डे क्या बताया था, जो फेवरेबल नंबर होंगे, डे कह लीजिए या फेवरेबल नंबर कह लीजिए 3। मार्च कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च। वहीं मई कौन सा महीना होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 5वां। जुलाई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7th। वहीं ये 9th, और ये दिसंबर 12। तो 2+1 अगेन 3। वहीं इसमें मैं एक ये बात करूँ, अगर ये फिल्म इन टाइम में या तो शुरू होती है या अनाउंस होती है, और ये फिल्म आई विल से, देखिए अभी डेट्स भी नहीं होंगी किसी भी एक्टर के पास, सो 2000, पहले तो मैं ये बता दूँ 2023 विल बी द बेस्ट टाइम ये मूवी या तो अनाउंस करे या फिर इस फिल्म पे स्टार्ट करे। और अगर वहीं ये मूवी अराउंड 2025 तक, क्योंकि थर्ड पार्ट है 3, 5, 6, 7, 8, 9, फेवरेबल नंबर या डे 9, और 5, 6, 7, 8, 9 टोटल। अगर ये फिल्म 2025 तक रिलीज होती है तो इट विल बी अ बिग ब्लॉकबस्टर। ये फिल्म सारे रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। देखिए हर चीज़ का एक लकी फैक्टर होता है और एक अनलकी फैक्टर होता है। इस मूवी का जो लकी फैक्टर है, जो मैंने देखा है, सैटर्न और वीनस का कॉम्बिनेशन। सैटर्न और वीनस हमें पॉजिटिव चाहिए, और ये हमें पॉजिटिव 2023 में मिलेंगे या फिर 2025 में मिलेंगे, और ये हमें इन तारीखों में ही रिलीज़ करनी है। जब भी ये फिल्म 2 से रिलेटेड में होगी, चाहे ये मैं चैलेंज मार के कह रहा हूँ, 4 बार कोई स्टडी, आई विल से ये कोई मेरा फ्लूक नहीं है, कोई तुक्का नहीं है, साइंटिफिक बात कर रहा हूँ, आपको हर चीज़ मैंने समझाई है। इनको ऐड करके ये 2, हर बार जब ये 2 हुआ है, प्रोजेक्ट हमेशा शेल्व्ड ही हुआ है। इस प्रोजेक्ट को हिट कराने के लिए जो हमें चाहिए 3, 5, 7, 9 नंबर चाहिए। 2023 में अगर अनाउंस करते हैं, शुरू भी करते हैं फिल्म को, और अराउंड 2025 तक ये इस फिल्म को रिलीज़ करते हैं, या फिर मैं इवन ये कहूँ 2024 के लास्ट मंथ में, नवंबर
आई विल से येस 2024 में नवंबर हो या फिर दिसंबर हो या 2025 में आपके ये महीने हो, ये फिल्म 100% ब्लॉकबस्टर जाएगी और कोई नहीं रोक सकता इस फिल्म को नंबर 1 फिल्म बनाने में. सो गाइज, होप यू लाइक व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन. थैंक यू वेरी मच. एंड इवन आई विल से आई एम ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ दिस मूवी. चाहे मीम वर्ल्ड हो, चाहे खुद मूवी हो, कोई भी कलाकार हो, ये एक ऐसी मूवी है जिसे सब ने पसंद करा है और हर कोई इसका इंतज़ार कर रहा है. तो आई विल से एक बार इस चीज़ पे भी अगर नज़र फरमाई जाए तो बुराई नहीं है. होप एवरीथिंग गोज़ वेल और हमें जल्दी ही हेरा फेरी देखने को मिले. थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच.